हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लास में वो सीखने वाले हैं परचेज वाउचर का एंट्री टैली प्राइम में कैसे की जाती है। जो हमने पिछले क्लासेस में समझाया था और बताया था वह परचेज वाउचर में एज वाउचर और आइटम इनवाइस मोड के बारे में समझाया था। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वह है परचेज वाउचर में अकाउंटिंग इनवाइस मोड कि परचेज वाउचर का एंट्री करते समय अकाउंटिंग इनवाइस मोड का इस्तेमाल कब करते हैं और किस कंडीशन में करते हैं। चलिए हम लोग इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और जानते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा हम बैक आते हैं और इसको समझते हैं। देखो होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग इनवॉइस मोड एक ऐसा मोड है जिसका इस्तेमाल हम उस समय करते हैं जब कोई सर्विस खरीदते हैं। क्या करते हैं? जब कोई सर्विस खरीदते हैं। तो जब कोई हम लोग सर्विस खरीदते हैं तो वहां पे क्या होता है, हम लोग जिस मोड का इस्तेमाल करते हैं उस मोड का नाम है अकाउंट इनवॉइस मोड। क्या नाम है? अकाउंट इनवॉइस मोड। देखो बताया जा रहा है कि इस मोड का प्रयोग, सुन लो, इस मोड का प्रयोग प्राय सर्विस इनवॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। जब हम आइटम इनवॉइस में होते हैं और हमें अकाउंट मोड में आना होता है, मतलब इनवॉइस मोड में आना होता है, तो क्या करना होता है? Ctrl+H बटन प्रेस करना होता है। मतलब अभी तक जो हम लोग इनवॉइस पढ़े हैं परचेज वाउचर में, जो मोड पढ़े हैं वह क्या क्या पढ़े हैं? एज वाउचर और आइटम इनवॉइस। लेकिन आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। ये अकाउंट इनवॉइस मोड, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? जब हम कोई सर्विस खरीदते हैं। क्या करते हैं? जब कोई सर्विस खरीदते हैं वहां पे इस मोड का इस्तेमाल करते हैं। अब क्वेश्चन दिया है उसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। देखो सर्विस खरीदने का मतलब क्या है? आप लोग रियल में जो खरीद रहे हो ना, जो आप लोग फी पे करते हो, तो समझो एक प्रकार सर्विस लेते हो और हम सर्विस देते हैं। तो अगर हम भी कोई सर्विस कहीं से ले रहे हैं, अब एडवर्टाइजमेंट का सर्विस हो सकता है, ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट का सर्विस हो सकता है, इंटरनेट चार्ज का सर्विस हो सकता है, इटीसी बहुत सारे सर्विसेज हो सकते हैं। तो जब कोई सर्विस हम परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो वहां पे हम लोग परचेज वाउचर में एंट्री तो करते हैं लेकिन मोड वहां पे चेंज हो जाता है। वहां पे कौन सा मोड होता है? अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया इस पे, इसको थोड़ा समझते हैं। क्या दिया है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव ए सर्विस। हम क्या कर रहे हैं? एक सर्विस रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। रिसीव ए सर्विस इनवॉइस फ्रॉम किससे? बीएसएनएल फॉर इंटरनेट चार्जेस। मतलब जो हम सर्विस ले रहे हैं बीएसएनएल से, किसके लिए ले रहे हैं? इंटरनेट चार्जेस का, ठीक है। और आप बताइए सर्विस से कौन कोड लगता है? सी कोड लगता है, सर्विस अकाउंटिंग कोड, याद है आपको? गुड्स पे एचएसएन कोड लगता है और जो सर्विस लेते हैं तो सर्विस पे कौन सा कोड लगता है? सेक कोड, ठीक है। तो यहाँ पे सेक कोड दिया इसका। अब अमाउंट कितना रुपए का? बोलो जी। इनवॉइस नंबर भी दिया है। मतलब हम बीएसएनएल से, बीएसएनएल हमारे क्या है? सप्लायर है। वो हमको क्या सप्लाई कर रहा है? इंटरनेट का सर्विस हमको दे रहा है। कितने रुपए का? 1533 रुपए का, ठीक है। तो आप लोग देखो रिचार्ज जो कराते हो, आपके रिचार्ज पे कितना परसेंट जीएसटी पहले से ऐड है? 18%। 18 है, देखना आप लोग, ठीक है ना। मतलब क्या है, तो इस पे जो 1533 रुपया है ना, वह जीएसटी के साथ बताया जा रहा है। कितना? 1533। अब हम रियल में कितना अमाउंट है यह कैसे पता करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए इसमें फीचर्स दिया गया है। अगर उसका सही से इस्तेमाल करते हैं तो आसानी तरीके से हो जाएगा। तो पहले हम लोग को क्या बनाना है? लेजर। एक इंटरनेट सर्विसेज का बना लेंगे और उसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इंटरनेट चार्जेस का बना लेंगे, लेकिन इंटरनेट सर्विसेज करेंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। और उसके बाद से देखिए एक किसका लेजर बनाएंगे? बीएसएनएल का। और हमारा क्या है? सप्लायर। और सप्लायर को क्या करते हैं? सिंडिकेटर। और इसका जीएसटी नंबर दिया है।
अब सॉल्यूशन यहाँ पे बनाने के लिए दिया है। अब ध्यान देना, अब कैसे करेंगे इसको मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, समझने की थोड़ा कोशिश करना। बहुत सिंपल है, पहले तो लेजर बनाना सीख ले। लेजर बना लेते हैं, तब क्वेश्चन को रिकॉर्ड करते हैं, तब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो हमेशा क्या करोगे। ध्यान देना, आ जाएंगे कहां पे, पहले लेजर बनाते हैं, क्रिएट लेजर क्या, इंटरनेट चार्जेज, एक प्रकार का हम लोग क्या है, एक प्रकार का सर्विस ले रहे हैं, तो ब्रैकेट में कर देते हैं सर्विसेज। अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस, correct types of ledger not applicable, is GST applicable, हम बोले यस। कर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल तो कितना परसेंट है, यस कर देंगे, और यस करके यहाँ पे लिखेंगे इंटरनेट चार्जेज, अच्छा सेक कोड 998422, 998422, आइटम क्रिएट कर रहे तो वहां पर नहीं कर रहे थे ना, लेकिन देखो जब सर्विसेज का लेजर क्रिएट करें तो यहाँ पे बनाना पड़ेगा। उसके बाद से नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में लेंगे परचेज टैक्सेबल, ठीक है, जब लिखेंगे परचेज टैक्सेबल तो आपको नीचे मिल जाएगा, आ गया परचेज टैक्सेबल। उसके बाद से कितना परसेंट जीएसटी है, 18%। गुड्स या सर्विस, सर्विस, इंटर इंटर एक्सेप्ट, हो गया। इतना करने के बाद बैक आएंगे, फिर से लेजर, और एक किसका बनाना है, बीएसएनएल, क्या है हमारा सप्लायर, क्या करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, जीएसटी नंबर दिया है, क्या दिया है, दिया है, पेस्ट कर लेंगे, बन गया। अब आएंगे बैक, और यहाँ पे फीचर्स इनेबल करेंगे, कहां पे आ जाएंगे, बाउचर, बाउचर के बाद F9, F9 से क्या ओपन होगा, परचेज वाउचर, ठीक है, और यहीं पे हम दबा देंगे F12, और एक फीचर्स इनेबल करना होगा तब सही से आएगा क्वेश्चन, F12, और F12 से क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन, और यहीं पे क्या ऑप्शन आता है, क्या, प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स ऑफ फॉर लेजर, तो यह जब तक यस नहीं रहेगा ना तब तक हम लोग क्वेश्चन सही से नहीं कर पाएंगे, तो हमने क्या किया यहाँ पे, पहले से यस है, नहीं होगा तो यस कर लेंगे। प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर लेजर का मतलब वह अमाउंट जिसमें पहले से जीएसटी ऐड है, अगर वैसे क्वेश्चन को करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, यस करना होगा, अगर नहीं करते हो तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी, आगे उस अमाउंट पे जीएसटी जोड़ने लगेगा, तो 1500 का 1600 हो जाएगा, इसीलिए इसको क्या किया हूं, मतलब इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का मतलब जो अमाउंट उसमें टैक्स ऐड है कितना, जितना परसेंट लगाया गया होगा,
तो 1500 जो 33 उसमें 18% जीएसटी लागू है, तो अपने आप निकाल लेगा कितना बैलेंस आएगा। सप्लायर इनवॉइस क्या नंबर है? ठीक है, पेस्ट कर दिया। उसके बाद पार्टी ने BSNL, क्या सर्विस ले रहे हैं? इंटरनेट का। करा इंटर अमाउंट 1533, तो कितना आ गया? 1299 रुपया 15 पैसा। अब क्या लगाएंगे यहाँ पे? सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। बैलेंस कितना आ गया? 1532 रुपया 99 पैसा। 1532 रुपया 99 पैसा। अब कितना पैसा कम पड़ रहा है? 1 पैसा। हमको 33 करना है, इसके लिए राउंड अप लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? राउंड अप। तो देखो राउंड अप का रूल क्या होता है कि अगर दशमलव के बाद अगर 49 पैसे से कम है, सुन लो, 49 पैसे से कम है तो उसको जीरो में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर 49 पैसे से ज्यादा है तो उसको 1 रुपए में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो आप बताओ कितना है यहाँ पे? 99 पैसा। कितने का कमी है? 1 पैसे। 49 पैसे से कम है कि ज्यादा है? तो क्या कितना में चेंज किया जाएगा? जीरो में कि 1 रुपया? 1 रुपया। तो इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? राउंड अप। इसके लिए लेजर बनाना पड़ेगा। क्या? अल्ट सी और लिखेंगे राउंड अप। अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस। करेक्ट टाइप्स ऑफ लेजर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? इनवाइस राउंडिंग। राउंडिंग मेथड नॉर्मल। राउंडिंग लिमिट 1 रुपये तक होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। सुन लो, राउंड अप बनाया क्या है? तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। टाइप्स ऑफ लेजर मतलब किस प्रकार का लेजर है? तो राउंडिंग लेजर है, तो इनवाइस राउंडिंग कर दिया। अब कहा जा रहा राउंडिंग मेथड, तो नॉर्मल राउंडिंग। नॉर्मल राउंडिंग में क्या होता है? अगर 49 पैसे से कम होता है तो उसको जीरो में कन्वर्ट कर देता है। अगर 49 पैसे से ज्यादा रहता है तो 1 रुपये में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर नॉर्मल ना करे और डाउनवर्ड कर दे तो भले 99 पैसा है उसको जीरो में कन्वर्ट कर देगा। अगर अपवर्ड कर दे तो भले ही 20 पैसा है उसको 1 रुपये में कन्वर्ट कर देगा। तो सबसे बेटर होता है नॉर्मल राउंड। समझे? इंटर, बस इंटर एक्सेप्ट आ गया। देखो कितना पैसा? 1 पैसा अपने आप आ गया। तो टोटल वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे? 1533 रुपया। यही तो था मेरा बिल, इतना ही तो खरीदे थे। मतलब अगर कोई पूछेगा तो इंटरनेट का चार्जेस का सर्विस क्या दिए थे, तो हम बताएंगे 1533। लेकिन रियल में कितना अमाउंट था उसका, तो बताएंगे 1299 रुपया 15 पैसा। जीएसटी कितना दिए थे? 116 रुपये 92 पैसा। 116 रुपये 92 पैसा। तब हमारा आया था 1533 रुपये। तो समझे? तो अगर ऐसा सर्विस ले रहे हैं जिसमें जीएसटी पहले से ऐड है, तो ऐसे क्वेश्चन को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। ठीक है, मतलब पहले से उस अमाउंट में टैक्स क्या ऐड है। अगर पहले से ऐड नहीं होता तब क्या करते? तो उस अमाउंट का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे मान लो एक्सेप्ट कर दिया, सेव कर दिया। अब मान लो एक बिल आ रहा है कितने का? 1200 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल। कितने का? 1200 रुपए का। और 1200 पे जीएसटी बाद में ऐड है, फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे रिकॉर्ड करोगे? हम लिख देते हैं 2 3 ऐसे, इनवाइस नंबर क्या? BSNL। इस बार इंटर दबाते हैं और इस बार यहाँ पे BSNL लेने के बाद से क्या लेते हैं? इंटरनेट चार्ज ही लेते हैं, लेकिन इंटर अमाउंट में कुछ नहीं भरेंगे। क्यों? क्योंकि हमको उसके बाद जीएसटी ऐड करना है। तो यहाँ बैक है, इंटर दबा देंगे और लिख देंगे कितना है? 1200। अब हम लगाएंगे फिर से सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स। अब आ गया 1416 रुपया। क्या समझे? दोनों तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर अमाउंट पता है उसके बाद जीएसटी लगाया जा रहा है तो भी तरीका बता दिया हूं। अगर उसमें पहले से जीएसटी ऐड है तो भी तरीका बता दिया हूं। समझे ना?
लेकिन ऐसा अमाउंट इसमें पहले से जीएसटी ऐड है उसे क्या बोलते हैं, एक्सलेट। ठीक है, तो ध्यान देना वो इंक्लूसिव रहता है, पहले से उसमें ऐड रहता है। ठीक है, तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन एक बात ध्यान देना, जब भी कोई सर्विस हम परचेज करते हैं तो किसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है।